Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will continue our ICT skill development topic Internet, its need and importance. आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसके दो टॉपिक और रह गए हैं मैं वो भी कंप्लीट कर दूं, दैट इज़ ऑफ ब्लॉग एंड वन इज़ ऑफ नेटवर्किंग. तो वो भी हम मैं आज कोशिश करूंगी कंप्लीट कर दूंगी और इससे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ICT का. अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसको भी कवर अप कर दूंगी. और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा. एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ यार मैं आपसे, मैं कुछ मांगती तो हूँ नहीं आपसे, है ना, कि मुझे पेमेंट चाहिए या आपको नोट्स के लिए पेमेंट देनी पड़ेगी. नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ यही स्लाइड्स में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको बार बार नोट्स के पीछे भागना ना पड़े. देखिए नोट्स के लिए आप पता नहीं क्यों भागते हैं, आपको एग्ज़ाम में वही याद रहेगा जो आप समझोगे वीडियोज़ में. कभी भी आप लाइन टू लाइन याद नहीं रख सकते हो. सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से सुना करो, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ICT का, इंटरनेट. देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की वैल्यू आज ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा है. रीज़न इसने हमारे बहुत से काम जो हम ऑफलाइन करते थे उनको ऑनलाइन की वजह से ही हम कर पाए हैं. और ऑनलाइन कैसे होते हैं, इंटरनेट की हेल्प से, है ना. सो इंटरनेट इज़ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न टाइम विच हेल्प अस नॉट ओनली इन आवर डेली लाइफ बट आल्सो इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, इवन इन एजुकेशन सिस्टम, है ना. सब क्लासेस भी ऑनलाइन ही हो रही हैं. सो फॉर एजुकेशनल पर्पस इट इज़ वाइडली यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन. आपको किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं, किसी भी रिसर्च के फील्ड में या किसी भी सब्जेक्ट के लिए. सो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो वर्ड है वो 2 वर्ड से आया है. इंट्रा विच मीन्स विद इन एंड नेट विच मीन्स ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. नेटवर्क की भी हम डेफिनेशन करेंगे तो इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क का आपस में जुड़ना. Okay, so it is a private computer network that uses internet protocols and network connectivity to securely share any part of an organization's information or operational systems with its employees. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी काम करना होता है, कनेक्शन करना होता है तो इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं. इंटरनेट में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी रूल्स होते हैं कि सिक्योरली डाटा शेयर कर सके. सो रोल ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन के अंदर इंटरनेट के रोल को समझते हैं तो बहुत ही विटल रोल है. बिकॉज एजुकेशन में अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, स्टिल आप इंटरनेट की हेल्प से अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. इंटरनेट की वजह से ही जो बहुत से कोचिंग सेंटर्स थे जो कि CTET की प्रेपरेशन करवा रहे थे या एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवा रहे, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करा रहे थे, जो मटेरियल नहीं दे रहे थे बट स्टिल पहले ही पेमेंट ले लेते थे बच्चों से, तो बच्चों का बहुत लॉस होता था. बट इंटरनेट की हेल्प से एजुकेशन में जो एक बूम आया है वो अनएक्सपेक्टेड है. कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ एजुकेशन के लिए इंटरनेट से हेल्प मिल सकती है. सो इट इज़ नो डाउट दैट इन दिस मॉडर्न एरा एवरीवन प्रेफर्स गूगल फॉर देयर क्वेरीज, प्रॉब्लम्स और doubts. For educational purposes, it is widely used to gather information and to do research or add to the knowledge of the various subjects. अब पॉपुलर सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, मोजिला फायरफॉक्स है, आप किसी से भी आप अपना इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो और सिक्योर है. इंटरनेट कंटेन्स अ वेल्थ ऑफ नॉलेज दैट कैन बी सर्च एट एनी टाइम. यहाँ पे आपको पेमेंट उस लेवल पे नहीं करनी पड़ती है जिस लेवल पे कि आपको इतनी सारी बुक्स अगर खरीदनी पड़े तब लग जाएगी. Internet has introduced improvements in technology, communication and online entertainment. इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ इंटरनेट. अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, अब देखिए मेरी एक बात समझिए, अगर मैं आपको डिफरेंट दोनों की स्लाइड्स बना दूँ और इसी में ही ऐड कर दूँ तो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी. मैंने कोशिश की है कि पॉइंट्स को आप इस तरह से लिखिए कि आपके इंपॉर्टेंस और नीड दोनों के लिए आपको एक ही हेडिंग लर्न करनी पड़े. ठीक है, कैसे वो हम बात करेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स मीन्स दैट इट मेक्स ईजियर फॉर देम टू रिसर्च थिंग्स एंड लर्न द कंटेंट taught in the school. People use it according to their needs and interest. जिसको जैसी ज़रूरत होती है बच्चे को वो वैसे ही इंफॉर्मेशन सर्च करता है ना. सो देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ विच वी कैन एनालाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेट. लाइक कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल एजुकेशन. अब देखिए अगर हम नीड की बात करें कि हमारे बुक्स परचेजिंग करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती थी, बच्चे के पास इतना पैसा नहीं था इसलिए वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे और एजुकेशन छोड़ देते थे, तो इंटरनेट की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई. तो इसलिए इंटरनेट की ज़रूरत है, नीड है. और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इंटरनेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हमारी कॉस्ट कम लगती है, हमें सारे बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है. मतलब आपका लिखने का वे चेंज हो जाएगा नीड और इम्पॉर्टेंस के लिए.
नीड में आपको दिखाना है कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, ये काम करने के लिए उसकी नीड है। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है कि हमें ये काम करना था, इसलिए हमने इंटरनेट का यूज़ किया, तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेडिंग एक चल जाएगी और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप ऐड कर सकती हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द लार्जेस्ट बैरियर टू एजुकेशन इज हाई कॉस्ट. द इंटरनेट improves the quality of education, which is one of the pillar of sustainable development of a nation. It provides education through videos and web tutorials, which is affordable to everyone and cost effective. तो इसी में आप लिख देंगे कि अगर आपको नीड लिखना है तो इस नीड को पूरा करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, और इंफॉर्मेशन में ये हमारी ये नीड को पूरा करता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नीड में करने के लिए चाहिए और इम्पोर्टेंस में करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टूडेंट टीचर एंड पेयर इंटरेक्शन। देखिए, इंटरनेट की हेल्प से स्टूडेंट टीचर के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। अगर मान लीजिए क्लास में किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है, वो स्टूडेंट से ऑनलाइन क्लास ले सकता है या व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह से इंटरनेट को यूज़ करके टीचर से कांटेक्ट कर सकता है, और अपने क्लासमेट से भी, है ना। और टीचर्स भी अपने जो भी उनके कलीग्स हैं उनसे बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, स्टूडेंट से डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें कि कॉस्ट नहीं लगती। तो उसमें भी इंटरनेट काफ़ी अच्छी हेल्प प्रोवाइड करता है। टीचर पेरेंट इंटरेक्शन। अब टीचर स्कूल में बिजी हैं, पेरेंट्स अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, दे आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट, राइट। बट इंटरनेट की हेल्प से क्या होता है कि वो ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, गूगल मीट पे कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो अपने डिस्कशन कर सकते हैं। मगर वो टाइम बाउंड नहीं होते हैं, बट बशर्ते टीचर भी विलिंग होना चाहिए, क्योंकि टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है। स्कूल की ड्यूटी करने के बाद उसकी घर की भी ड्यूटीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज अफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग टूल। इंटरनेट एक ऐसे इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड करता है क्योंकि टीचर्स को भी अप टू डेट होना पड़ता है ना। जो उन्होंने अपने स्टडी टाइम में किया था, अपनी डिग्री टाइम में, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के टाइम में किया था, वही चीज़ें हर टाइम नहीं चलती हैं, बट वे अपडेट रहते हैं। तो अपडेट रहने के लिए भी टीचर्स को इंटरनेट की हेल्प करती है। टीचर्स कैन यूज इट एज अ टीचिंग टूल बाय पोस्टिंग द टीचिंग मटेरियल्स लाइक नोट्स एंड वीडियोस। वो अपनी टीचिंग जो आपका कंटेंट है, नोट्स है, आप वीडियोस बना के डाल सकते हो, जिसे कि टीचर स्टूडेंट्स कभी भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं करती हूँ, अपने नोट्स जो है प्रॉपर वे में लिखकर, क्योंकि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो मैं प्रॉपर वे में लिखकर ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके भी वो यूज़ में आ सके। ईजी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। बहुत ही ईजिली जो स्टूडेंट्स हैं अपने स्टडी मटीरियल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर उनको कंटेंट फॉर्म में देखना है, पीडीएफ फॉर्म में देखना है, तो वो भी अवेलेबल हो जाता है इंटरनेट पे। अगर उनको पीडीएफ फॉर्म में समझ नहीं आता, कुछ बच्चों के शार्प माइंड होते हैं, वो एक बार वीडियो देख ले और सुन ले, है ना, वो अपने आप उस क्वेश्चन को बना के लिख देते हैं। सही होता है, बट रोड लर्निंग नहीं होती है। जहाँ पे रोड लर्निंग होती है वहाँ पे मार्क्स कम आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मटीरियल्स को चूज़ कर सकते हैं, कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन विद डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स जो कि बहुत ही टाइम सेव करते हैं पेपर वर्किंग का, है ना। सो इट अलाउ डिस्प्लेइंग ऑफ वीडियोस एंड ऑडियोज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी चीज़ दिखानी है तो आप इस तरह से पिक्चर को यूज़ करके दिखा सकते हो और समझा भी सकते हो। नेक्स्ट इज कीपिंग यू अपडेटेड विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चेंज आया है या कोई भी नई चीज़ आई है, क्यूरिकुलम में कोई चीज़ नई चीज़ ऐड हुई है, तो उसको भी डिफरेंट तरीके से आप समझा सकते हो। आपको अपडेट रखता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से कि करंट में क्या हो रहा है ना, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। और दूसरी बात, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर वहाँ अगर पीछे से ही, जहाँ से अगर मान लें हम बात कर रहे हैं इंडिया के किसी न्यूज़ के बारे में, तो अगर वो चीज़ हुई है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उस पर्सन ने सही इन्फॉर्मेशन डाली है तो आपको इंटरनेट से सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर फेक वीडियो है तो वो फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इतना तो आपको भी अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा कि आप सही और गलत को जान सको। इंटरनेट के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसका लॉस भी हो जाता है कि आप इसका मिसयूज़ ना करो। अलाउज फास्ट अपडेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको बहुत जल्दी अपडेट कर देता है, क्योंकि एक स्टोर हाउस है, आपको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और इंटरनेट ने आपको वो प्रोवाइड कर देनी है। तो ये स्टोर हाउस है इन्फॉर्मेशन का, जो कि आपको सेकंड्स में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। न्यूज़ स्ट्रीमिंग आपको अप टू डेट रखता है।
जो भी हमारी पॉलिटिक्स में, साइंस में और कंप्यूटर में मेनली यही तीन आते हैं जो कि टेक्नोलॉजी में अपडेट करते रहते हैं, नए वर्जन्स आते रहते हैं। तो जो भी इनमें न्यू स्ट्रीम आई है, न्यू चेंजेस आई हैं, वो बहुत ही जल्दी बता देता है। अगर आपको किसी भी पर्सन की स्पीच सुननी है, बायोग्राफी सुननी है, या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको स्पेसिफिक बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस सीधा इंटरनेट पे लिखिए कि हिस्ट्री ऑफ अमृतसर, हिस्ट्री ऑफ पानीपत, है ना, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, हिस्ट्री ऑफ बाबर, हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी, हिस्ट्री ऑफ भगत सिंह। आपको किसी की भी हिस्ट्री जाननी है तो आप बहुत ही इजीली इंटरनेट से ले सकते हो। एजुकेशन वर्ल्ड मेड इजी। अब इंटरनेट की वजह से आपकी एजुकेशन वर्ल्ड जो है बहुत ही स्मॉल हो गया है, बिकॉज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कहीं पर भी हो, वो आपको इंटरनेट की हेल्प से मिल जाती है। इट हेल्प्स यू टू फाइंड योर करियर इंटरेस्ट, कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पूरा एक फ्लो चार्ट आ जाएगा कि आपको वहाँ पे पहुँचना कैसा है, या इसके क्या अल्टरनेट हो सकते हैं। अगर आपका फीस प्रॉब्लम है तो कौन से कम एक्सपेंसेस करके आप अच्छा कोर्स कर सकते हो। Look for online courses or exams you can take. Look for prospective education institute offering courses you might be interested in. Check your exam results. Seek the people's advice on what you can do in a particular situation. And search for job perspectives and further education opportunities. ये सारी की सारी चीज़ें जो आप अपनी रियल लाइफ में देखते भी हो और फील भी करते हो, है ना। तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो पेपर को सेव करने में हेल्प करता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे बड़ी बात कॉस्ट इफेक्टिव है, और आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन को फास्ट प्रोवाइड करता है और आपको अप टू डेट रखता है, ठीक है। सो हम कंक्लूड कर निकाल सकते हैं कंक्लूजन, द इंटरनेट इज अ बोन टू द पीपल विच इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, हेंस इट शुड बी यूज फॉर गुड पर्पसेज। अब किसी भी चीज़ का अच्छा या बुरा यूज़ है ना, वो एक पर्सन पे डिपेंड करता है, वो उसको कैसे करता है। सो इट हैज़ हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन imparting education to the children. If this is used in appropriate ways that meet children's development level, they can benefit and learn from the internet. देखिए आपको ये चीज़ अपने एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है। इंटरनेट का टॉपिक हो, नेटवर्किंग का टॉपिक हो, या फिर ब्लॉग का टॉपिक हो, और साथ में अगर आपको नीड आए या इम्पोर्टेंस आए, बिकॉज ये पॉइंट्स एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको सारा क्वेश्चन अटेंड करने के बाद में उसके यूज़ के ऊपर बाउंड कर देते हैं, ठीक है। So this was my session. I hope you liked it and you will focus on it. Thanks for watching the video. सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।